वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 15वां, जिसका शीर्षक है सुर के पद। सुर के पद, इस पद्य का यह सेशन नंबर पहला है। सुर के पद इसके रचयिता है सूरदास जी। तो सबसे पहले हम सूरदास जी इनका जीवन परिचय हासिल करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सन में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, अर्थात वह जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद थे। अब देखिए, बहुत सारे जगह पर ऐसा कहा लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी है वह जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वह जन्म से अंधे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी रचना लिखे हैं, कविता में अपने पदों में जो भी उन्होंने वर्णित किया है, कृष्ण का वर्णन या प्रकृति का जो वर्णन किया है, कोई ऐसा अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत सारे विद्वानों को मानना है कि वह पहले उनको आंखें रही होंगी या फिर बाद में किसी कारणवश वह अंधे हो चुके होंगे। लेकिन बहुत से जगह पर कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे विद्वानों का क्या मानना है कि वह जन्म से अंधे नहीं थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिविश या लाक्षणिक रूप में तथा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा सकता है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्तियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जी यह श्री कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन करते थे, इसलिए वह भक्ति मार्ग के भी कवि या रचयिता माने जाते हैं। वे गौ घाट पर रहकर जीवन अंत पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास अर्थात उनका मृत्यु 1583 में हुआ था। गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अब देखते हैं महाकवि सूरदास जी इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। महाकवि सूरदास जी इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इसमें सुरसागर बहुत श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है और वह बहुत प्रसिद्ध भी है। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सुरसागर कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह तथा उद्धव गोपी का संवाद बड़ो मनोवैज्ञानिक और सरल वर्णन के रूप में इसका सुरसागर में कवि सूरदास जी इन्होंने लिखा हुआ है। सुरसारावली, इसमें भी लगभग 1107 पद है और यह सुरसागर का ही एक सारांश भाग माना जाता है। साहित्य लहरी, इसमें भी 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह किया है।
इस प्रकार हमने सूरदास जी इनका जीवन परिचय हासिल कर लिया है। अब हम देखते हैं सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद, इनको सूर के पद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पहला पद है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। इस पद में सूरदास जी इन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। जब वह बहुत ही छोटे थे और अपनी मैया यशोदा से वो नटखट बातें करते थे, तो यह जो पद है इसमें मैया यशोदा से बाल कृष्ण शिकायत कर रहे हैं। और कौन सी शिकायत कर रहे, पढ़ते हैं उसको। क्या कर रहे बाल कृष्ण अपने माता यशोदा से? मैया कब बढ़ेगी चोटी, हे माते मेरी चोटी जो छोटी है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही, मोही का अर्थ क्या है? मुझे। दूध पियत, पियत मतलब पीने को देते हैं आप। मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी, कितनी बार मुझे आप दूध पीने को देती हैं। और यह अजहू है छोटी। अजहू, अजहू का अर्थ क्या होता है? अब भी। कि देखिए बचपन में माँ क्या करती है, बच्चों को बार बार दूध पीने के लिए कहती रहती है, लेकिन बच्चे हैं वो दूध पीते हैं नहीं। तो माँ क्या करती है, उनको दूध में अलग अलग चीजों को डालकर उनको दूध पिलाती रहती है। तो उसी प्रकार मैया यशोदा भी क्या करते हैं, श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए बार बार कहते हैं, लेकिन वह दूध पीने से मना करते रहते हैं। तो उस समय मैया यशोदा क्या कहती है कि उनको पता है बाल कृष्ण को लंबे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते, लंबी लंबी चोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके बाल बहुत छोटे थे। इसलिए वह उनको दूध पीने के लिए क्या कहती है कि वह कहती है कि अगर तुम हर रोज दूध पिएंगे आप तो आपकी चोटी बहुत ही लंबी हो जाएगी और जल्दी ही बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जब वो एक बार देखते हैं कि उनके बाल अभी भी छोटे ही है, तो उस समय वो अपने माता यशोदा से कहते हैं कि माँ आप हमेशा मुझे दूध पीने के लिए कहते हैं, और जब मैं दूध पीता हूँ फिर भी अजहू, अब भी मेरी बालों की चोटी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो। और देखो क्या कहती है माँ, क्या कहती कि बाल कृष्ण दूध पिया करे, इसलिए वह क्या कहती है कि तू जो कहती बल्कि बेनी, तुम जो कहती हो। बल कौन है? बलराम जी, बल भैया, दाऊ उनको कहते हैं बलराम। कौन है? श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण को दूध अच्छा लगे, उनको वो बार बार पिए, इसलिए माँ क्या कहती है कि बल की बेनी जो, अगर तुम दूध पियोगे, हर रोज दूध पियोगे, तो बलराम की जैसे लंबे बाल, बल की बेनी जो, बेनी मतलब बालों की चोटी, तो बलराम के बेनी के जैसे है लंबी मोटी। तो जिस प्रकार बलराम की, अब देखिए बाल कृष्ण के बाल बलराम भैया से थोड़े छोटे थे, जबकि बलराम भैया के जो बाल थे उनकी बेनी लंबी थी, मोटी थी। तो इसलिए माँ बाल कृष्ण से कहते हैं कि अगर आप हर रोज दूध पिया करेंगे तभी आपके बाल भी बल भैया के जैसे, बलराम भैया के जैसे लंबे और मोटे हो जाएंगे, और चोटी बांधने के बाद वह बड़ी बेनी बन जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय। अब देखिए बच्चे हट करते ना, जिद करते, जो चीज उनके पास नहीं होती है वो बच्चों को माँ
चाहिए होती है, तो ऐसे समय माँ उनको बहला फुसला कर अच्छे अच्छे चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो उसी प्रकार देखो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बार बार नहाना भी अच्छा नहीं लगता है, बाल बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय माँ यशोदा मैया उनसे कहती है कि अगर आपको आपके बाल बड़े होने चाहिए ना, बल भैया के जैसे, बलराम भैया के जैसे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको हर रोज काढ़त गुहत, हर रोज उसको कंघी करना चाहिए, हर रोज उनकी निगाह रखनी, अच्छे से अच्छे उसको धोना चाहिए। नहावत जहे, तुम जैसे जैसे उसको कंघी करोगे, उसकी चोटी बनाओगे और हर रोज उसको धोने चाहिए। और हर रोज जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि नागिनी सी भुई लोटी, नागिनी सी मतलब नागिन की तरह, भुई, भुई अर्थात जमीन। बलराम भैया के जैसे अगर आपको बाल चाहिए तो आपको हर रोज दूध पीना होगा और उसके साथ साथ बालों को कंघी से बनाना होगा, फिर रोज उसको धोना चाहिए और तभी आपके बाल नागिन की तरह इतने बड़े हो जाएंगे कि वह जमीन पर आ जाएंगे। काचो दूध पियावत पची पची, कवि कहते हैं कि बाल कृष्ण अपने माता से कहते कि काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, कि आप मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देते हो, पची पची बार बार, देती न माखन रोटी, मुझे तो बहुत प्रिय क्या है माखन और रोटी खाना, लेकिन आप मुझे माखन रोटी नहीं खाने को देती, आप सिर्फ मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए कहते हैं। सूर चिरजीव दो भैया, हरी हलदर की जोटी। अब देखिए सूरदास कहते हैं कि मैया यशोदे ऐसा अपने बालक के जब ये बाल सुहावने, जब उनके मन की भावनाओं को सुनते हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है और चिरजीवों, चिरजीवों मतलब बहुत दिनों तक जीवित रहने का आशीर्वाद देती है। दो मतलब दोनों भैया को, कौन कौन, बाल कृष्ण और दाऊ भैया अर्थात बलराम जी। हरी हलदर की जोड़ी, हरी बाल श्री कृष्ण और हलदर बलराम जी। तो इस प्रकार मैया यशोदा अपने दोनों पुत्रों को लंबे समय तक जीवित रहने की और दोनों जोड़ी इस प्रकार से अंत समय तक बने रहने का आशीर्वाद देती है। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। काढ़त गुहत, बालों में बार बार कंघी करना और चोटियां बनाना। भुई जमीन, लोटी लेटना। काचो कच्चा, दो दोनों। हरि श्री कृष्ण, हलदर बलराम। देखते हैं इन पदों का जो हमने अध्ययन किया है उसके प्रसंग और भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित सूरदास के पद नामक पद से ली गई है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बाल सुलभ कृष्ण का वर्णन किया है। यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ने का लालच देती है, लेकिन बालक को नहीं लगता कि चोटी कुछ बड़ी है। अब देखते हैं भावार्थ। बाल कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी छोटी ही छोटी है। माँ तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलदेव की भांति लंबी मोटी हो जाएगी। इसे काटते समय, गुनते समय, नहाते समय यह नागिन के समान लौटती दिखाई देगी। इस चोटी का लालच देकर तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है। बहुत पचने अर्थात बहुत आग्रह करने पर भी माखन रोटी नहीं देती, जबकि माखन रोटी खाना ही मुझे बहुत पसंद है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता आशीर्वाद देते हुए कहती है कि हे हरि अर्थात कृष्ण और हलदर अर्थात बलदेव की जोड़ी चिरंजीव रहे। विशेषता देखते हैं। इन पदों में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर और मर्मस्पर्शी चित्रण किया है तथा हरि हलदर में अनुप्रास अलंकार है, पची पची में पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और नागिन सी भुई लोटी में उपमा अलंकार है। यह पद जो है ब्रज भाषा में रचा हुआ है। तो बच्चों अब तक हमने सुर के पद, इस पद में हमने सूरदास जी द्वारा लिखित पहले पद को हमने विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब दूसरे पद को हम पढ़ेंगे विस्तार के साथ, लेकिन इसके अगले भाग में।